नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बेस्ड साइंस फिजिक्स वन लाइनर क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं फिजिक्स को। भौतिक विज्ञान फिजिक्स, इसमें जो है मापन को पढ़ेंगे, मेजरमेंट को। तो चलिए इसको देख लेते हैं। मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी होती है। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल भौतिक राशि की संख्या जो है कितनी होती है। तो 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। मूल भौतिक राशि कौन कौन है? तो लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल भौतिक राशि कितना है, तो 7 मारिएगा। उसके बाद जो है मूल भौतिक राशि है कौन कौन, तो लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता है, एक बात बताइए, ज्योति मान के चलिए कैंडल है, कैंडल को जलाए तो उसमें कैंडल है, कैंडला से याद रखिए इसको। कैंडल को जलाए तो ज्योति आया, यानी ज्योति मतलब प्रकाश आया, प्रकाश तीव्रता के साथ जला। तो कैंडल को जलाए तो प्रकाश तीव्रता के साथ जला, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला हुआ। क्या हुआ? कैंडला। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, कितना होता है? 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर, या इसको हम 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, यानी किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 3 को जीरो और डाल देंगे तब 15 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे किलोमीटर में है तो 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। एक पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, यानी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। क्या है? पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब को मापने का मात्रक क्या होता है? यानी वायुमंडलीय दाब को मापने का मात्रक क्या होता है? वायुमंडलीय दाब को मापने का मात्रक क्या होता है? तो बार होता है। क्या होता है? बार होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। क्या होता है? जूल। देखिए कार्य में भी रेप है, उसके बाद ऊर्जा में भी रेप है, तो दोनों से याद रखिएगा कार्य और ऊर्जा का मात्रक एक ही होता है, जो जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। एमकेएस प्रणाली में जो है त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अभी ऊपर में पढ़े थे मूल मात्रक की संख्या कितना है, तो 7 है। उसको अलग अलग देख लेते हैं कौन कौन है और उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, मात्रक कौन चीज़ है। तो लंबाई मात्रक कितना है? 7 है। मूल मात्रक कितना है? 7 है। चलिए लंबाई को देख लेते हैं। लंबाई का मात्रक जो है मीटर है। क्या है? मीटर, और इसको स्मॉल एम से सूचित करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक जो है केजी है, किलोग्राम है, और इसको केजी से सूचित करते हैं। उसके बाद समय का मात्रक सेकेंड है। समय का मात्रक क्या है? सेकेंड है। उसके बाद एस से सूचित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है, और उसको जो है प्रतीक चिन्ह ए है। ताप का मात्रक केल्विन है। ताप को कौन चीज़ मापते हैं? केल्विन में। उसके बाद के से सूचित करते हैं। पदार्थ की मात्रा जो है, पदार्थ मान के चलिए कोई भी पदार्थ है, बहुत मोल चीज़ है, यानी अच्छा चीज़ है, कीमती चीज़ है, तो इस वजह से पदार्थ की मात्रा को जो है मापते हैं मोल में। मोल। उसके बाद मोल है उसका प्रतीक चिन्ह। ज्योति तीव्रता कैंडल को जलाए तो ज्योति अच्छा से प्रकाश दिया, तो ज्योति तीव्रता कैंडेला। क्या होगा? कैंडेला, CD होगा। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर ताप किसके समतुल्य बराबर होता है? तो 1 बार के बराबर, यानी 1 kg प्रति cm स्क्वायर दाब किसके समतुल्य बराबर होता है? दाब का मात्रक बार होता है, तो 1 बार के बराबर। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 1 पिकोग्राम जो है कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10⁻−12 ग्राम। क्या होगा? 10⁻−12 ग्राम होता है। 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻−12 ग्राम। चलिए आगे देख लेते हैं। पास्कल किस राशि का मात्रक है? पास्कल जो है
किस राशि का मात्रक है? तो दाब का जो है एसआई मात्रक है पास्कल। पास्कल जो है दाब का एसआई मात्रक है। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक जो है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है। क्या होता है? आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने की का मात्रक डॉप्सन है। यानी वायुमंडल में जो है ओजोन परत का जो है लेयर जो चेक करेंगे तो कौन चीज़ से चेक करेंगे? डॉप्सन से। किससे? डॉप्सन से चेक करेंगे। उसका मात्रक जो है डॉप्सन है, मापने की इकाई है। चलिए अब आगे देखते हैं। पृथ्वी की गुरुत्व एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तो एंगस्ट्रम में तरंगदैर्ध्य मापा जाता है, वेवलेंथ को। एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तरंगदैर्ध्य को। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? वाट जो है शक्ति का मात्रक है। तो एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। कितने वाट होता है? 746 वाट। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁶ मीटर के बराबर। किसके बराबर? 10⁻⁶ मीटर के बराबर। या इसको सेंटीमीटर में बोलिएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर, या मिलीमीटर में बोलिएगा तो 10⁻⁻3 मिलीमीटर। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। अगर प्रतिरोध पूछेगा तो उसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है। ये ओम सूचित करते हैं इससे। अगर प्रतिरोध पूछेगा तो उसका मात्रक ओम होता है प्रतिरोध का। अगर विद्युत प्रतिरोधकता पूछेगा तो उसका मात्रक ओम मीटर होता है। यानी प्रतिरोधकता को अतः का होगा तो उसमें ओम मीटर लग जाएगा। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। चलिए अब देख लेते हैं। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है? तो पूरक मात्रक है। क्या है? पूरक मात्रक है। रेडियन और स्टेरेडियन पूरक मात्रक है। चलिए आगे देखते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव। अगर देखिएगा बड़ा बड़ा नदी और में जाइएगा तो वहाँ पे जो है पुल की पैलिंग पे जो है पुल की जो पाया रहता है उस पर लिखा रहता है क्यूसेक, यानी पानी जो जाता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव, यानी कितना पानी जाता है वो क्यूसेक में ही मापा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। यानी दूर की वस्तु जो है उसको देखने के लिए बाइनोकुलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोकुलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूध उत्पादों में जो वसा की मात्रा को मापने के लिए ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर का। प्रकाश की तीव्रता जो है लक्स मीटर से मापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। समतल कोण, घन कोण किस प्रकार की राशि है? तो पूरक राशि है। समतल कोण और घन कोण जो है पूरक राशि है। कौन है? पूरक राशि है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय की ध्वनि जो है सुनने के लिए जो है स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय की धड़कन सुनने के लिए। चलिए अब अदिश राशि, सदिश राशि और विभिन्न मात्रक जो है इसको देख लेते हैं। अदिश राशि जो है, अदिश राशि का ट्रिक है उसका दाल चांद से आता है। चांद से आता है। उसका दाल चांद से आता है। देखिए यहाँ से ऊ से हो गया ऊर्जा। क्या हुआ? ऊर्जा हो गया। स्व से हो गया समय। का से हो गया कार्य। क्या हुआ? कार्य हो गया। इसको टाइम लिख देते हैं। उसका दाल चांद से आता है, ये अदिश राशि का ट्रिक है। ऊ से हो गया उस ऊर्जा। उसके बाद स्व से हो गया समय। का से हो गया कार्य। उसके बाद दाल से हो गया, देखिए दाल से, दा से हो गया दाब। लौ से हो गया लंबाई, हो गया दाल से। उसके बाद चांद से हो गया आपको चाल, या इससे ले लीजिए आप चाल। उसके बाद दौ से ले लीजिए
दाब। तो चांद से हो गया, चा से हो गया चाल, उसके बाद दो से दाब हो गया, दाब भी अदिश राशि है। आ से हो गया आयतन और ता से हो गया तापमान। तो ठीक इसी तरह जो है इसका ट्रिक है अदिश राशि का, उसका दाल चांद से आता है। तो इसमें जो है उ से हो गया ऊर्जा, स्व से समय, क से कार्य, दो से दाल, दाब हो गया, उसके बाद ल से लंबाई, और उसके बाद चांद से जो है चाल हो गया, दो से फिर जो है इसका जो है ये दो से जो है दरमान हो गया, क्या हुआ दरमान हुआ। ये दो से जो है दाब हुआ, ई दो से जो है दरमान हुआ, क्या हुआ दरमान हुआ। उसके बाद जो है आता से, आ से ले लीजिए आयतन, ता से तापमान ले लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए देखिए, दूरी हो गया, चाल हो गया, दरमान हो गया, आयतन हो गया, समय हो गया, कार्य हो गया, घनत्व आप याद रख लीजिएगा, किसको घनत्व को, घनत्व भी जो है अदिश राशि है, और विद्युत धारा, दो को याद रखिएगा, उसके बाद बाकी सब ट्रिक में आ जाता है। घनत्व और विद्युत धारा, घनत्व और विद्युत धारा को विशेष करके याद रखिएगा कि अदिश राशि है। चलिए सदिश राशि, सदिश राशि में देखिए सब में ब लगभग में ब आता है। जैसे बल हो गया, ब यानी विस्थापन हो गया, उच्चारण जो है व का आता है। वेग हो गया, संवेग हो गया, त्वरण हो गया, व का आता है। वेग फिर यहाँ भी है तीव्रता। उसके बाद आगे भी है एक, और उसको भी देख लेते हैं, विद्युत तीव्रता। देखिए बल हो गया, विस्थापन हो गया, यानी चार बल, चार गो बल रहता है, चार गो बल। देखिए विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, इसी टाइप से। उसके बाद वेग, जिसमें भी कहीं भी वेग लिखा रहेगा तो वो जो है सदिश राशि ही होगा। तीव्रता और तीव्रता, तीव्रता भी रहेगा तो सदिश राशि। तो सदिश राशि को याद कीजिए, बल सदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि, वेग सदिश राशि, संवेग, वेग है संवेग भी है, तो दोनों वेग लगा हुआ है तो दो सदिश राशि आ जाएगा। त्वरण सदिश राशि होगा, कोणीय वेग, वेग लगा हुआ है सदिश राशि आएगा। चुंबकीय तीव्रता सदिश राशि, विद्युत तीव्रता, तीव्रता जैसी है तो सदिश राशि आ जाएगा। अब देखिए विभिन्न मात्रक, मात्रक एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। क्या होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। उसके बाद एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 गुना 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। क्या होता है 10⁻11 मीटर। एक डॉप्सन बराबर होता है 10 माइक्रोमीटर। क्या होता है, एक डॉप्सन बराबर होता है 10 माइक्रोमीटर। डॉप्सन कौन चीज़ को मापते हैं, तो ओजोन परत की मोटाई को। एक डॉप्सन बराबर होता है 10 माइक्रोमीटर। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। एक बैरल बराबर क्या होता है 159 लीटर। एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। क्या होता है, एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर। एक टेरोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। क्या होता है 10⁻12 मीटर। एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। क्या होता है, एक फैदम बराबर 6 फीट होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब इसको देख लेते हैं। प्रमुख भौतिक राशि एवं उनकी एसआई मात्रक, यानी प्रमुख भौतिक राशि और उसका जो है एसआई मात्रक को देखना है। क्षेत्रफल देखिए, लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसमें जो है लंबाई में भी जो है 1 मीटर ले लीजिए लंबाई का, फिर दूसरा मीटर लंबाई का चौड़ाई का ले लीजिए, तो मीटर गुना मीटर तो मीटर स्क्वायर। आयतन ले लीजिए, आयतन का जो है सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 3 गो जो है दूरिये हैं, तो 3 गो तो मीटर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद त्वरण या मंदन, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग में परिवर्तन, जैसे ही दर कहेंगे तो दर का अर्थ होता है समय से भाग, वेग में परिवर्तन की दर तो समय से भाग होता है। तो त्वरण अथवा मंदन, तो वेग में परिवर्तन बटे समय, वैसे ही वेग में परिवर्तन, तो वेग का याद रख लीजिएगा आप लोग, मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। और उसके बाद फिर जो है वेग का केवल होता है मीटर प्रति सेकेंड, फिर समय से भाग देंगे तो इस समय फिर जो है गुना में 1 बटे समय आएगा, तो फिर जो है सेकेंड से गुना हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। बल बराबर एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। क्या होता है, एम ए होता है। अब जो है देखिए यहाँ से याद कीजिए फिर से,
क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, एम ए होता है। ए त्वरण है, तो ए त्वरण है तो त्वरण को रहने दीजिए तब तक। बल का एम का क्या होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का क्या होता है, केजी होता है, क्या होता है, केजी। और उसके बाद त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्ट यही उतार देंगे, गुना में जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर उतार देंगे। तो यहाँ पे जो है देखिए एफ बराबर एम ए, एम का हो गया आपको जो है केजी, उसके बाद ए त्वरण जो है, त्वरण का ऊपर में लिखा हुआ है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ऐसे बोलेंगे। चलिए, या इसको पूरा टोटल को जो है न्यूटन भी बोल सकते हैं, यहाँ पर न्यूटन भी बोल सकते हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। जैसे एम ए, तो एम का केजी और उसके बाद ए का जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का होता है, तो मीटर प्रति केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर होता है, क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एम का जो है, एम द्रव्यमान हो गया, वेग का स्क्वायर, इसको जो है केजी गुरुत्व विभव जो है कार्य बटे द्रव्यमान होता है, क्या होता है, कार्य बटे द्रव्यमान होता है, इसका जूल प्रति केजी होगा। घूर्णन त्रिज्या दूरी होता है, मीटर हो जाएगा। यंग गुणक अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बल का अर्थ होता है न्यूटन, और उसके बाद विकृति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव बल बटे क्षेत्रफल, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वेग प्रवणता वेग बटे दूरी, तो इसका हो जाएगा प्रति सेकेंड, कट कुट के बचता है प्रति सेकेंड। श्यानता गुणांक बल बटे क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता, क्या होता है, श्यानता गुणांक क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता, तो इसका न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, क्या होगा, न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। प्लांक नियतांक ऊर्जा बटे आवृत्ति, ई बराबर जो है एच भी होता है, क्या होता है, ई बराबर एच भी, ई बराबर एच भी होता है। तो उसके बाद ई यहाँ पे एच रहने देंगे, ई भी को जो इस साइड लाएंगे, ई बटे भी हो जाएगा, यानी प्लांक नियतांक बराबर ऊर्जा बटे आवृत्ति होता है। इसका जूल प्रति सेकेंड होगा, क्या होगा, जूल, जूल सेकेंड होगा। चलिए अब बोल्ट्जमैन नियतांक यानी ऊर्जा बटे ताप होगा, क्या होगा, ऊर्जा बटे ताप, तो इसका जूल प्रति केल्विन होगा। चलिए उसके बाद धारिता का आवेश बटे विभवांतर, तो इसका जो है फेराडे हो जाएगा, क्या होगा, फेराडे होगा। चालकता का, विद्युत का चालकता क्या होगा, देख लीजिए, सीमेंस प्रति मीटर या सीमेंस प्रति मीटर। धारा घनत्व का विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, क्या होगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए अब चुंबकीय फ्लक्स वेबर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर, प्रतिरोध का क्या होता है, ओम, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। गुप्त ऊष्मा ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान, तो जूल प्रति केजी, क्या होगा, गुप्त ऊष्मा का जो है ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान होता है, इसका जूल प्रति केजी हो जाएगा। कोणीय संवेग जड़त्वाघूर्ण गुना कोणीय वेग, कोणीय संवेग जड़त्वाघूर्ण गुना कोणीय वेग, इसका हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। जड़त्वाघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण का क्या होगा, द्रव्यमान गुना परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है, किस यंत्र के द्वारा जो है मस्तिष्क का विभव मापा जाता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, EEG, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। मस्तिष्क किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है, तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। संवेग किसकी माप है, गति की मात्रा की, यानी P बराबर जो है mv होता है, P बराबर mv होता है, क्या होता है, mv होता है। ये जो है गति को मापता है, यानी वेग है ना, तो गति की मात्रा को मापा जाता है। मैनोमीटर का उपयोग गैसों का दाब मापने में किया जाता है, किसमें, गैसों का दाब मापने में किया जाता है। उसके बाद कोणीय विस्थापन का माप जो है, कोणीय विस्थापन का माप मात्रक जो है रेडियन है, क्या है, रेडियन है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, खगोलीय इकाई द्वारा, किसके द्वारा, खगोलीय इकाई द्वारा।
सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरोटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरोटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट में लिखें नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।